अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कस्टमर्स के जो बिल हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि जो बिल बुक है ना वो नहायत ज़रूरी होती है आपके कस्टमर की तसल्ली के लिए, आपके मुलाजमीन के फ़्रॉड से बचने के लिए। क्योंकि जब एक बिल प्रॉपर तरीके से बिल बन के कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर को पता होगा कि ये किसी ऑथेंटिक जगह से ही पानी आया है, ना कि कहीं दाएं बाएं से लड़के फिलिंग करके ले आए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जो बिल बुक है वो किस स्टाइल की बनाई जाए ताकि आपके पास भी डाटा मौजूद रहे और कस्टमर के पास भी डाटा मौजूद रहे, रिकॉर्ड भी मौजूद रहे। मतलब कुछ इस तरीके से बिल बुक आपने बनवानी है। मैं आपको सारे का सारा बताऊंगा, बिल बुक दिखाता हूं अभी कि किस तरीके की आपने बिल बुक बनानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक अकाउंट का भी हवाला दे देता हूँ, इस वजह से कि आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अच्छा, आम तौर पे होता क्या है, जितने भी हमारे भाई हैं, मुअज़्ज़िज़ीन भाई हैं, मिनरल वाटर बेचने वाले, वो लड़कों के हवाले कर देते हैं पानी गाड़ी भर के कि बस ठीक है जाओ और दे आओ। ना उनके पास कोई बिल बुक होती है लड़कों के पास, ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिनसे लड़के आसानी के साथ पानी की सप्लाई कर सकें, या कोई कस्टमर बिल की डिमांड करे तो उसे बिल दे सकें। या अगर बिल बुक हो भी तो एक टिपिकल जो बिल बुक बाज़ार से आम मिलती है कैश मेमो वाली, वो एक होती है। उसके अंदर एक डुप्लीकेट पेपर होता है और उसके अंदर वही कार्बन पेपर लगाना पड़ता है जिसे उस दूसरे पेज के ऊपर डुप्लीकेट किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने बिल बुक किस स्टाइल की बनानी है। ये मेरे पास एक बिल बुक मौजूद है। पहले आप इसकी एक्सटर्नल हालत देखें। ये देखें, ये मोटा गत्ता लगा हुआ है। ये इस वजह से है कि बिल बुक बार बार इस्तेमाल होती है, बार बार इसने खुलना होता है। लड़के बार बार इससे बिल बनाते हैं, फिर रख देते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बिल बनाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल इसकी कंडीशन होती है ये ख़राब हो जाती है। अमूमन ये इतना मोटा गत्ता लगा ये भी ख़राब हो जाता है। तो आपने इसको पहले देख लें कि इस तरीके की आपने बिल बुक बनानी है। अब ये देखें, ये बिल बुक है, इसको मैं खोलूँगा अभी। ये देखें, अब ये देखिए आपको नज़र आ रही है, इस पर डेट है, नेम है, एड्रेस है, सारी बोतलों का लिखा हुआ है 19/12/6 डेट, हाफ लीटर। और इसके बाद यहाँ पे एम्प्टी टेक बाय कस्टमर। अब होता ये है कि आप ऐसा करते हैं कि आपके कस्टमर के पास 2 बोतलें हैं, वो कहता है कि यार मुझे 1 बोतल और एक्स्ट्रा दे दो, मेरे मेहमान आने हैं, अगली दफ़ा वापस दे देना। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे लिख देना है एम्प्टी टेक बाय कस्टमर 1, मतलब 1 बोतल कस्टमर ने आपके ने एक एक्स्ट्रा बोतल रखी है। लिखने का मतलब ये होता है कि कस्टमर को भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा। फ़र्ज़ करें उसने 3 बोतलें ली हैं, आपने यहाँ पे 3 बोतलें लिख देनी है 19 लीटर की। 3 बोतलें फ़र्ज़ करें 450 रुपये की हैं, आपने यहाँ पे 450 रुपये लिख देने हैं, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे लिखना है टोटल रकम 450 रुपये। अगर तो रिसीव हो गया तो यहाँ पे लिखना है, अगर बैलेंस हो गया तो आपने यहाँ पे लिखना है 450 रुपये। ये बैलेंस हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, उससे कस्टमर से यहाँ पे साइन करवा लेने हैं। अगर बैलेंस होगा तो फ़र्ज़ करें कस्टमर यहाँ पे साइन कर देता है कोई, ठीक है, कस्टमर ने यहाँ पे साइन कर दिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये परत फाड़नी है, ये अपने पास रख लेनी है। ये दूसरी परत आ गई। अब ये देखिए परतें, देखिएगा कि एक बिल की कितनी परतें हैं। यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम भी लिख लेना है याद से, ठीक है, डेट डाल लेनी है ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद ये दूसरी परत आ गई। इस दूसरी परत में भी वही चीज़ है। अब ये देखें ना, ये डुप्लीकेट है, इसके नीचे कार्बन लगा होता है। ये 3 परतों का एक बिल होगा। ये इस कार्बन इसके अंदर बिल्ट इन जिसको बोलते हैं, या कह लें कि इसके अंदर ऑटोमेटिक लगा होता है। कार्बन पेपर के अंदर ही होता है, आपको अलग से कार्बन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने 3 बिलों के बाद, मैंने तो अभी रखा नहीं है। अब ये देखिए आपने यहाँ पे कोई ना कोई गत्ता रख देना है, क्योंकि फिर उससे नीचे मज़ीद नहीं जाएगी लिखाई। अच्छा, अब आपने किया ये दूसरी है। अब ये पहला बिल है, आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा है ओरिजिनल बिल, जिसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है। ये है कस्टमर कॉपी। अब उधार होने की सूरत में ये कस्टमर के पास एक एम्प्टी जमा हो गई है और 3 पानी के पैसे उधार हो गए हैं। ये कस्टमर कॉपी है, आपने इसे भी फाड़ना है।
इसे कस्टमर के हवाले कर देना है। उससे कहना ये लें भाईजान, आप अपना बिल रख लें। ये चलेगी कस्टमर के पास, ये चलेगी आपके अपने ऑफिस में। अब कस्टमर के पास दूसरी कापी चली गई है, उसे पता होगा कि यार ये मेरे पास आ गई है, मैंने 450 रुपये अगली दफ़ा देने हैं। अब लड़के अगली दफ़ा उसे ये नहीं कह सकते कि भाई हमें 600 रुपया दो। उसने कहना बिल तो मेरे पास 450 का है, आप 600 किस चीज़ का मांग रहे हैं। कम अज़ कम जिस हद तक हो सके हमने लड़कों की हेरा फेरी को रोकना है। अब ठीक है, अब कस्टमर को पता था कि मैंने 450 रुपये देने हैं, वो अगली दफ़ा 450 रुपये दे देगा, ठीक हो गया है। और आप अपनी बोतल भी उसे बोलेगा ये देखिए आपने बोतल एक जमा की थी, वो भी वापस कर दें, और वो भी वापस कर देगा और आपका साथ क्लियर हो जाएगा। अब ये जो तीसरी परत है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है डुप्लीकेट बिल, मतलब ये आपकी बिल बुक के अंदर इसी तरीके से लगा रहेगा, ये आपके रिकॉर्ड के लिए। समझ आ गई आपको। अच्छा, अब आमतौर पे ये होता है, ये है ओरिजिनल बिल कि कस्टमर ने आपसे बोतलें खरीदी हैं, आपने उधार लिख दिया है। कस्टमर ने फिर अगली दफ़ा फिर आपसे बोतलें खरीदी हैं, आपने एक नया बिल बना के उसे साइन फिर करवा लिए हैं और उधार लिख लिया है। तीसरी दफ़ा फिर हुआ है, चौथी दफ़ा फिर हुआ है। आपने ओरिजिनल बिल अपने पास रखी जाने हैं सारे के सारे, और ये जो डुप्लीकेट्स बिल जितने भी होंगे ये आपने कस्टमर को दे जाने हैं। और एट द एंड ऑफ मंथ, 15 दिनों बाद, हफ्ते बाद कस्टमर हिसाब करेगा तो आपने ये सारे बिल जमा रखने हैं अपने पास ओरिजिनल, और टोटल अमाउंट लगा लेनी है। फ़र्ज़ करें 10 बोतलें बनती हैं आपकी, 10 बोतलों के फ़र्ज़ करें 1500 रुपये बन जाता है, फ़र्ज़ कर लें। आपने टोटल इसके सारे बिलों को स्टेपल लगा के इसके पीछे 1500 लिख देना है, और बोतलें 10 लिख देनी है, और लड़के से कहना कि ये लो 10 बोतलों के 1500 रुपये बन रहे हैं इसके, तो इससे जाके अपना बिल ले आओ। तो लड़का जाएगा। अब कस्टमर ने भी अपने पास ये सारी कापियाँ रखनी होगी, ठीक है ना। वो टैली करेगा कि हाँ यार 1500 ही बन रहा है, लड़का कहेगा 1800 है, वो कहेगा मेरे पास तो 1500 बन रहा था, तेरे पास 1800 कहाँ से बन रहा है, इसलिए 1500 ले और निकलता हो, ठीक है। अब लड़कों की हेरा फेरी यहाँ पे भी ख़त्म। अब ये तीसरी बिल बुक है, ये आपके पास उसी तरीके से रिकॉर्ड के तौर पे रहेगी। अब ये जो बिल बुक है, अब ये देखें, ये अगला बिल शुरू हो रहा है 6002 से, ये दूसरी सीरियल शुरू हो गया, ये दूसरा बिल है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, ये बिल बुक है, इतनी मोटी है, इतनी मोटी इसलिए है कि इसके अंदर एक एक बिल की 3-3 परतें हैं। ये 300 परतों पर मुश्तमिल बिल बुक है। ये तकरीबन 250 से लेकर 300 के अराउंड बनती है, अगर आपने ये गत्ता मजबूत लगाया हुआ है। ये देखें, अगर आप इसको हल्का गत्ता लगाएंगे तो ये 10-20 रुपये मज़ीद सस्ती पड़ेगी, ये जिल्द के ही पैसे होते हैं ये। लेकिन ये मोटा लगवाएं आप, क्योंकि बार बार इस्तेमाल से गत्ता ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसका मेरे भाई फ़ायदा सबसे पहले तो ये है कि कस्टमर आपसे डिमांड करेगा बिल, आप उसे आराम से बिल दे देंगे। अगर तो कस्टमर उधार करता है, फिर आपने ओरिजिनल उसके ऊपर बिल के ऊपर साइन करवा के ओरिजिनल अपने पास ही रहने देना है। जो कस्टमर कापी है वो उसे फाड़ के उसके हवाले कर देनी है, और डुप्लीकेट भी आपके पास रिकॉर्ड के अंदर ही मौजूद लगा रह जाएगा। अब ऐसा होता है बाद दफ़ा कि कस्टमर्स कहते हैं महीने बाद बिल लेंगे या हफ्ते बाद बिल लेंगे, आपके उसके बिल जमा करते रहते हैं, वो भी अपने पास बिल जमा करता रहता है। एट द एंड ऑफ मंथ आप अपने बिल उसे दे देते हैं, वो अपने बिलों के साथ टैली करके तो आपको पैसे दे देता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई रोला डप्पा नहीं होता। अगर कस्टमर के पास बिल कम होंगे तो आपके पास तो पूरे हैं ना, आप उससे कहेंगे कि यार ये देखो तेरे साइन हुए हैं सारे बिलों के ऊपर, इसलिए तू हमें पूरे पैसे पे करेगा। अगर तेरे पास बिल कम है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, तेरे से ही कहीं इधर उधर बच्चों ने कहीं इधर उधर कर दिया होगा, गुम हो गया होगा, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड में पूरे का पूरा मौजूद है बिल। अगर तो आप ज़ुबानी तौर पे या लड़कों के कहने पे ही चलते रहेंगे तो लड़के तो पैसे खाते रहेंगे। लड़कों फ़र्ज़ करें 2000 बिल हो गया, लड़कों ने कहना जी 1800 बिल है, 1500 बिल है, आपको क्या पता, आपके पास तो रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है आपका अपना खाता मेंटेन करना। खाता मेंटेन करना भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने खाता किस तरीके से मेंटेन करना है। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब अमूमन ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर कहता है कि जी मुझे, कोई कैश का कस्टमर होता है, वो कहता है जी मुझे बिल दो, और आपके पास बिल मौजूद ना हो या आप सादी कैश मेमो के ऊपर उसे बिल बना के दें तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहता है जी अपनी कंपनी का बिल दो।
इसलिए आपने अपनी कंपनी के बिल अपने या तो आप अपने ब्रांड के नाम से ही बिल बुक बनवा सकते हैं, या आप अपनी कंपनी के नाम की बिल बुक बनवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के नीचे ब्रांड्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। जिस तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसके नीचे ब्रांड होते हैं, उसे वो मुख्तलिफ नाम दे देती है। फ़र्ज़ करें नेस्ले है, नेस्ले के नीचे एवरीडे है, मिल्क पैक है, इसी तरीके से नीडो है, मतलब ये सारे इसके सब ब्रांड्स होते हैं, लेकिन कंपनी का नाम एक ही होता है। आप इस तरीके से कंपनी का नाम की बिल बुक बनवा सकते हैं या अपने ब्रांड के नाम की बिल बुक बनवा सकते हैं। एक तो कस्टमर मुतमईन हो गया, दूसरा उधार होने की सूरत में आपके पास डाटा भी मौजूद रहता है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि अपने लड़के जो सप्लाई बॉय है उससे आप कह सकते हैं कि यार तूने हर एक कस्टमर का बिल बनवाना है। हर एक कस्टमर का बिल बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास पूरा डाटा होगा। आपके पास शाम को जब बिल बुक आएगी आप उस बिल बुक में देखेंगे कि ये बिल बने हैं और इतनी बोतलें लगी हैं और इतने ही बिल बने हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप अपने कस्टमर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि यार आज सुबह पानी आया है या नहीं आया। वो कस्टमर आपको बता देगा जी पानी तो मुझे नहीं आया, लेकिन बिल बना होगा तो वो ज़ाहिर है वो लड़कों ने खुद बनाया होगा। इसलिए लड़कों के ज़हन में थोड़ा सा डर होगा, खौफ होगा, वो थोड़ी सी इस तरह की हींकी फींकी मारने से, करप्शन करने से डरेंगे। अभी तो ये मैंने आपको आज बिल बुक के बारे में बताया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको गेट पास के बारे में बताऊंगा, स्टॉक आउट के बारे में बताऊंगा। मैं आपको आपका डेली का जो काम है वो किस तरीके से मैनेज करना है, डेली वर्कशीट जो है वो मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। इन सब चीज़ों पे अमल करते हुए आप अपने लड़कों की करप्शन किसी हद तक रोक सकते हैं। फुल कंट्रोल आप फिर भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपने से जिस हिसाब से लड़के करप्शन करते हैं उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लड़के कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से मैनेज करें। तो वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में रोज़ थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपने सारे काम करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।